हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो कल हम अपना टीजीटी हिंदी का पेपर सोल्व कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट कल कर लिया था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल हमें वो क्लास बंद करनी पड़ी थी, लेकिन हमारा जो आगे का पोर्शन रह गया था वो आज हम कवर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। कुतकों का खंडन, मन्नू भंडारी। एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको ये रचनाएं सुमेलित करनी हैं। बताइए इसका कौन सा आंसर है। राइट आंसर होगा 2, नौबत खाने में इबादत। किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की। और कुतकों का खंडन किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। यह एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे देखिए, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। हरि कृष्ण प्रेमी, अंगूर की बेटी, राधा कृष्ण दास, रक्षाबंधन, गोविंद वल्लभ पंत, मयंक मंजरी और किशोरी लाल गोस्वामी, दुखनी बाला। आपको इसमें से बताना है कौन सी रचना किसकी है। राइट आंसर होगा 2, हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। रक्षाबंधन राधा कृष्ण दास की है। दुखनी बाला गोविंद वल्लभ पंत की है। अंगूर की बेटी और किशोरी लाल गोस्वामी की है मयंक मंजरी। तस्लीम शब्द का अर्थ है स्वच्छता, सम्मान में, स्वर्ग में नदी, बंटवारा। इसका राइट आंसर होगा सम्मान में। अव्ययीभाव समास के उदाहरण नहीं हैं। प्रतिदिन, आजानु, प्रत्याशा, निर्विवाद, सुदर्शन, अयोग्य, आजीवन, अनुदान। इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन और अयोग्य। निम्नलिखित संस्मरणों और रेखाचित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रेखाएं बोल उठी, माखनलाल चतुर्वेदी। जाने अनजाने, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें, देवेंद्र सत्यार्थी। समय के पाँव, विष्णु प्रभाकर। अब आपको इनमें से इनका मिलान करके बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। इसका राइट आंसर होगा 2, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी। जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी। भिक्षु के पत्र, यदि बाबा ना होते, बहानेबाजी आदि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बसंत कोश्याल्यान, यशपाल, शिव प्रकाश। आपको इनमें से बताना है ये किसकी रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा बदंत आनंद कोसल्यायन। वाक्यांश के लिए एक शब्द के विषय में असंगत विकल्प चुनिए। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी कहलाती है। जो दोनों में सम्मिलित हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। जो क्रोध का अधिकारी हो काकपाली कहते हैं। रात का मध्य भाग निश्चित होता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? 3rd। ये इसमें असंगत बताना है। जो क्रोध का अधिकारी हो काकपाली, ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें जो गलत है आपको वो बताना है। तोता,
तोता को क्या कहते हैं? कीर, सुक, माहुर, संगर। चांदनी, कौमुदी, ज्योत्सना, जुनहाई, चंद्रप्रभा। सर्प को अही, उर्ग, भुजग, व्याल, मृग, हरिण, चारुलोचन, सारंग, कुरंग। आपको इनमें से बताना है कौन सा असंगत है। इसका राइट आंसर होगा तोता, कीर, सुक, माहुर, शंगर। किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी प्रयुक्त हुए हैं? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आहुति, अनाहुति, विहित, निषिद्ध, वैमनस्य, सोमनस्य। इसका राइट आंसर होगा आहुति, अनाहुति। आगे देखिए, हमारे साहित्य ने इतिहास की बहुत रक्षा की है। चारणों के रासों और ख्यातों ने तथा राजाओं द्वारा सम्मानित राजकवियों के ऐतिहासिक काव्यों ने साहित्य के सौंदर्य के साथ इतिहास की सामग्री भी संचित कर रखी है। तर्क दिया है, सूदन का सुजानचरित और पद्माकर के हिम्मत बहादुर विरुदावली एवं जगत सिंह विरुदावली आदि ग्रंथ इतिहास की अनेक घटनाओं पर यथेष्ट प्रकाश डालते हैं। आपको ये बताना है कि स्थापना और तर्क में क्या सही है, क्या गलत है। क्लियर है ना? यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, अब आप आराम से देख पाओगे इसको। बताइए। इसका राइट आंसर होगा 4, दोनों सही है। अलग अलग उपल क्रमशः किसके पर्याय हैं? पर्वत, कपड़ा, केस, पाषाण, मृग, पत्ता, हंस, सर्प। आपको इनमें से बताना है किसका क्या अर्थ है, अलग का अर्थ क्या है और उपल का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर होगा केस, पाषाण। अलग मतलब केस, उपल मतलब पाषाण। समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? लोकप्रिय अधिकरण तत्पुरुष, कदन कर्मधारय, अनुत्तीर्ण अव्ययभाव, फुलवाड़ी संबंध तत्पुरुष। आपको इसमें से बताना है। इसका आंसर होगा 3rd, अनुत्तीर्ण अव्ययभाव। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और मिश्र बंधु ने। इसका राइट आंसर होगा राहुल साकृत्यायन। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि एवं चारण काल। और विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है? वीर काल। और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा आदिकाल को? प्रारंभिक काल। ये याद रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन वो जरूर पूछता ही है। गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? सरदार पूरण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, चंद्र शर्मा गुलेरी। इन चारों में से आप बताइए गोबर गणेश संहिता किसका निबंध है? इसका राइट आंसर होगा चंद्र शर्मा गुलेरी। सरदार पूरण सिंह के कितने निबंध है ये पूछा जाता है? 6। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध है, ये याद रखना। मजदूरी और प्रेम। बाल मुकुंद गुप्त का एक इम्पोर्टेंट निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे। और प्रेमगंज जी के हैं दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार।
रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमगन को क्या कहा है? कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? जो ये रचनाएं दी गई हैं ये आपको बताना है कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी प्रकाशन वर्ष के अनुसार। हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी के मुसलमान कवि। इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। किस शब्द में अ प्रत्यय भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है? राघव, लाघव, पांडव, मानव। आपको इन चारों में से बताना है। इसका राइट आंसर होगा लाघव। ये क्या है? भाववाचक रूप में प्रयुक्त हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कौन से प्रावधान किए गए हैं? कि भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी में होगी। संघ के सरकारी कार्यों में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक अधिक भाषाओं के कार्यालयों में अपनाने का अधिकार। आपको इनमें से बताना है कौन से प्रावधान किए गए थे संघ की राजभाषा को लेके। इसका राइट आंसर होगा 2, ए और बी। भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि होगी। संघ के सरकारी कार्यालयों में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 343 में कही गई है ये प्रावधान। ये बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ में सुमेलित कीजिए। इंदु चूहा, इंदुर चंद्रमा, करिश गजराज, करिश सूखा गोबर। आपको इनके सही अर्थ बताने हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1, इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा, कृष सूखा गोबर और करिश गजराज। निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम रूप में सुमेलित कीजिए। यथार्थ, घृणा, घातक, आदर्श, श्रद्धा, रक्षक, कृश, स्थूल। आपको कूट में से बताना है कौन से शब्द का कौन सा विलोम रूप है। इसका राइट आंसर होगा 2, यथार्थ, आदर्श, घातक, रक्षक, श्रद्धा, घृणा, कृश, स्थूल। निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि युक्त शब्दों का विकल्प कौन सा है? भ्रातृपकार, गत्यवरोध, अभिप्सा, गुरुपदेश, नमस्कार, लघुत्र, गुरुऔदार्य, विश्वामित्र, उत्तेजक, अधोपतन। आपको इनमें से क्या करना है? सही शब्द बताना है, संधि का सही शब्द। इसका राइट आंसर होगा 2, नमस्कार, लघुत्र, गुरुऔदार्य, विश्वामित्र। ये कंप्लीट हुई आपकी
हिंदी साहित्य वाला पोर्शन। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर मैं उनका आपको आंसर दे दूँगी। हमारी क्लासेस पसंद आई है तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय से अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लास को अटेंड कर सके। थैंक यू।